अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। क्लास हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करनी है। 1.6 में उसने हमें कहा है यूज़ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए अगर मुमकिन हो इफ़ पॉसिबल तो इन इक्वेशन को सॉल्व करें जो कि लीनियर इक्वेशन है, और बताएं कि एक मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है और एक मैट्रिक्स क्रैमर मेथड है। आप हमने इन सब को इन सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा इस मेथड से हल करना है और इन सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा इस मेथड से हल करना है। तो ये दोनों मेथड क्या होते हैं, ये आपकी इस बुक के पीछे दिए हुए हैं, ये इन्वर्स मेथड और ये क्रैमर मेथड। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझा दूँगी, आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम पहले करेंगे इन्वर्स मेथड से। इन्वर्स मेथड से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 1.6। 1 है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले हमने a की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू लिखनी है और b की वैल्यू लिखनी है। ये इन्वर्स मेथड है। इन्वर्स मेथड में हमारे पास इन्वर्स वाला फार्मूला यूज़ होता है। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू होगी हमारे पास, जो यहाँ पे वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं ना उनके साथ जो उन्होंने कोएफिशिएंट दिया हुआ ना वो a की वैल्यू, यहाँ पे 2 है, यहाँ -2, यहाँ 3 और यहाँ 2, ये होगी a की वैल्यू। फिर यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो हमारे पास कोएफिशिएंट इस्तेमाल को वो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं वो है हमारे पास x एंड y इक्वल्स टू, इसको नाम दे देंगे b का, और ये वैल्यू होगी b की 4 और 6। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इसको अरेंज किया है। a की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है और इस वैल्यू को हमने नाम दे दिया है b का। अब हमारे पास एक फार्मूला है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। इसको हमने सॉल्व करते हुए आंसर निकालना, x की वैल्यू, x का आंसर, x और y का आंसर निकालना। ठीक है, हमने पहले तो हम पहले ये फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे a, x और b ये हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a फिर x इक्वल्स टू b। मैंने क्या किया, मैंने इनके साथ जो ये लिखे हुए हैं ना वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दिए। अब ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू b ओवर a। जब ये a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगी, की पावर -1 b, इसको हम कहते हैं x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। यही फार्मूला बन गया ना, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, ये वाला फार्मूला बन गया। अब हमने, हमारे पास x की वैल्यू है, b की वैल्यू भी है, a इनवर्स की वैल्यू नहीं है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे फार्मूला एडजॉइन a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमने फार्मूला एक्सरसाइज ख्याल से हमने एक्सरसाइज 1.4 में किया है, ये 1.5 में की है। फार्मूले के साथ हमने सवाल किए हैं। सबसे पहले हम एडजॉइंट a निकाल लेंगे। इसका एडजॉइंट a निकालें, हम क्या करते हैं, इन दोनों की साइड चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं। ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एडजॉइंट। अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2, 2, -2, 3 एंड 2, इस a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे। ठीक है, 4 + 6, तो आंसर आया हमारे पास 10। ठीक है, ये हमारे पास 10 आंसर आ गया ना। अब हमने इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करके तो हम a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे फार्मूला x इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट a हमारे पास आया है 2, 2, -3 एंड 2 और a का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 10।
ये ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब हम ए इन्वर्स की वैल्यू बी की वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देंगे। इस फार्मूले में x इज़ इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। x की वैल्यू है हमारे पास एक्स वाई, ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये, और b की वैल्यू है हमारे पास 4 और 6। x की वैल्यू है हमारे पास x ओवर y, ए इन्वर्स की वैल्यू है हमारे पास 2 2 माइनस 3 2 ओवर 10, और b की वैल्यू है हमारे पास 4 और 6। ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम 1 ओवर 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे अलहदा करके 1 ओवर 10 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। ये मैंने किया, x ओवर वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर 10। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो हम क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, ठीक है। 2 को 4 से प्लस 2 को 6 से, क्या किया मैंने, इस 2 को इस 4 से, इस 2 को 6 से, फिर इस 3 को इस 4 से और इस 2 को 6 से, इस -3 को इस 4 से प्लस इस 2 को 6 से। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 10 इज इक्वल टू 2 4 ज़ाल 8 प्लस 2 6 ज़ाल 12, 3 4 ज़ाल -12 प्लस 12। ये हमारे पास आ गया। अब -12 प्लस 12 आंसर 0 और 12 प्लस 8 आंसर 20। यहाँ पे आ जाएगा x ओवर वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर 10 20 डिवाइड बाय 0। इस 10 को, ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, इसको अंदर सबके साथ डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। 20 डिवाइड 10 कर देंगे और 0 डिवाइड 10 कर देंगे, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है ना, अंदर भी डिवाइड ही होगा। 20 डिवाइड 10 और 0 डिवाइड 10, 10 2 ज़ाल 20 और ये 0 हो गया। x ओवर वाई इज इक्वल टू 2 ओवर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। यही दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है हर क्वेश्चन में। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से क्लास आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, 3 भी करना है, 4 भी, 5 6 7 8। इनमें से एक क्वेश्चन है जिसमें जब आप वो निकालेंगे ना इसका डिटर्मिनेट, तो आंसर जो है ना वो 0 आ जाएगा। इनमें से कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको भी बताती हूँ। क्लास की जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जब आप ए इन्वर्स का फार्मूला लगा के एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेट निकालेंगे ना, तो ए का डिटर्मिनेट जो है ना वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो उसके सोल्यूशन सेट में आपने उसको आगे सॉल्व नहीं करना, आपने लिख देना है नॉट सोल्यूशन, क्योंकि जिसका डिटर्मिनेट 0 आ गया, 0 तो किसी चीज़ से डिवाइड हो तो आंसर 0 आ जाता ना। जिस तरह आप ए के डिटर्मिनेट में नीचे 0 आ गया तो 0 से डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को नीचे लिख देंगे नॉट सोल्यूशन, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं, ये सारे के सारे आपने करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं इसके पार्ट 2 में, जो है क्रैमर मेथड। क्रैमर मेथड क्या होता है? क्रैमर मेथड भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, बहुत आसान है। एक दफ़ा आप देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा। क्रैमर मेथड, इसका आपने ये याद रखना है कि आप क्रैमर मेथड से करें या इन्वर्स मेथड से करें, आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। क्रैमर मेथड से इसका आंसर 2 और 0 आया ना, इन्वर्स मेथड से इसका आंसर आपका x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आई है। तो अगर क्रैमर मेथड करेंगे तो भी इसकी x की वैल्यू 0, 2 और y की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, बल्कि मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ इन्वर्स मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 3 देखें। उसमें मुझसे वैल्यू दी हुई है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसमें हमने a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हमने पीछे कैसे निकाली थी? जो हमें उन्होंने वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम इस ए में लिख देंगे, ऐसे निकाली थी ना हमने।
यहाँ भी हम ऐसे ही निकालेंगे 4 2 3 और -1। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ax की वैल्यू चाहिए। उसमें हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, ये था हमारे पास x का फार्मूला। इसमें हमारे पास फार्मूला है x का फार्मूला है हमारे पास ax मॉड ओवर a, और y का फार्मूला है a y का मॉड ओवर a का डिटरमिनेंट। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं हमारे पास। इन दो फार्मूले से हमने क्रैमर मेथड करना है। हमारे पास a की वैल्यू निकल आई, अब हमने ax की वैल्यू निकालनी है और a के y की वैल्यू निकालनी है। ax की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ax में हमने कैसे निकालनी है, क्लास गौर से देखिएगा। ax की वैल्यू निकालनी है हमने, हम इसको छोड़ देंगे, इसकी जगह लिख देंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम 8 -1, आगे आ जाएगा 2 और -1, 2 -1, ये होगी ax की वैल्यू। अब ay की वैल्यू निकालनी है, ay की वैल्यू निकालेंगे हम, इसको छोड़ देंगे, इसकी जगह लिख देंगे हम 8 -1, पहले लिखेंगे 4 3, फिर लिख देंगे 8 -1। अब इस तरीके से इसको याद कर लें। हमने ax की वैल्यू में हमने पहले एक दफ़ा इसको पहले लिखना है और एक दफ़ा इसको बाद में लिखना है। उसी से आप हिसाब लगा लेंगे, पहले ये ख़त्म होगा फिर ये ख़त्म होगा, पहले इसकी जगह ये आएगा फिर इसकी जगह ये आएगा। इस तरह ax और ay की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें a का डिटर्मिनेट भी चाहिए था, इसलिए हम a का डिटर्मिनेट एक ही दफ़ा निकाल लेंगे जो दोनों के लिए यूज़ होगा। 4 3 2 -1, 4 1 ज़ाल -4, 3 2 ज़ाल -6, -6 -4 आंसर आएगा -4 1 ज़ाल 4, ये a का डिटर्मिनेट है। हाँ, -6 -4 तो आएगा -10। अब हमें ax का डिटर्मिनेट चाहिए और ay का डिटर्मिनेट चाहिए। हम ax का भी डिटर्मिनेट निकालेंगे और ay का भी डिटर्मिनेट निकालेंगे। ax का डिटर्मिनेट 8 -1 2 -1, 8 1 ज़ाल -8 -2 1 ज़ाल 2, -2 तो माइनस माइनस हो गया +2, -8 +2 आंसर आएगा -6। ay का डिटर्मिनेट 4 3 2 -1, 4 1 ज़ाल -4, 3 2 ज़ाल -6। ay की वैल्यू हमारे पास ये ना 4 1 ज़ाल 4, ay की वैल्यू हमारे पास 4 3 8 और 1, 4 1 ज़ाल 4, 3 8 ज़ाल -4 -24, तो आएगा आंसर -28। ठीक है, 4 -1 -4, 3 8 ज़ाल 24, दरम्यान में साइन माइनस का था, ये मैंने डायरेक्ट ही किया। ठीक है, अब हम इनको इस फार्मूले में पुट कर देंगे। x का फार्मूला है हमारे पास ax का डिटर्मिनेट ओवर a का डिटर्मिनेट, और y का फार्मूला है हमारे पास ay का डिटर्मिनेट ओवर a का डिटर्मिनेट। ax के डिटर्मिनेट की क्या वैल्यू आई है हमारे पास -6, और डिटर्मिनेट है हमारे पास -10, यहाँ पे आएगा -6 ओवर -10। ay के डिटर्मिनेट की वैल्यू आई है हमारे पास -28 और -10। ठीक है, -28 और -10, इसको हम कट करेंगे 2 3, इनको हम कट करेंगे ऐसे 2 3 ज़ाल 6, 2 5 ज़ाल 10, 2 1 ज़ाल 2, 2 4 ज़ाल 8 एंड 2 5 ज़ाल 10, माइनस माइनस कट के x की वैल्यू आएगी 3 ओवर 6 और y की वैल्यू आएगी 14 ओवर 5, 3 ओवर 5। तो यही आंसर है, पीछे आप बुक खोल के भी देख लीजिएगा, आपका यही आंसर होगा। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 किया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आई तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा।